किसान भाइयों, आज मैं आपको तोरिया की खेती के बारे में बताऊंगा, जिसे लाही भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि तोरिया बोने का समय आ गया है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच तोरिया की फसल बो दी जानी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा उपज प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष प्रारंभ में सूखा रहने की वजह से आप अपने खेतों की रुपाई नहीं कर पाए हैं, या कुछ किसान रुपाई किए भी थे तो उसे पुनः उलट दिए हैं, जुतवा दिए हैं, जैसे कि खेत खाली है। यदि आपके पास खेत खाली है इस समय, तो आप तोरिया की बुआई तत्काल करें। खेत यदि नमी कम हो गई हो, बोने लायक हो गया हो, ये बहुत ही उचित समय है। और यह जान करके ही मैं इसकी खेती पर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तोरिया की खेती में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी खेती में ये ध्यान रखना है, जिस भूमि में इसकी खेती करें उसमें जल निकास अच्छा होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। हालांकि और भी भूमियों में इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए भूमि न अधिक लवणीय हो न क्षारीय हो, भूमि का pH 7 के आसपास होना चाहिए, उसमें इसकी खेती अच्छी होती है। इसकी खेती उस समय की जाती है जब न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक ठंडक रहती है। इसके लिए अधिकतम तापक्रम 35 डिग्री होना चाहिए। 35 डिग्री से ऊपर यदि तापक्रम रहेगा तो इसकी खेती आप नहीं कर पाएंगे, अच्छी नहीं होगी। किसान भाइयों, तोरिया की या लाही की बहुत अच्छी अच्छी जातियां आ गई हैं। उन जातियों को बो करके आप अधिक लाभ उठा सकते हैं, तो अधिक लाभ होगा। संगम 112 संगम एक ऐसी जाति है जो 112 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ इसका उपज 6 कुंटल होता है और इसमें तेल की मात्रा 44% पाई गई है। दूसरी जाति है किसान भाइयों टाइप 68। ये 80 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है और 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। दूसरी जाति है टाइप 9। ये बहुत मशहूर जाति है, आप सब लोग जानते हैं टाइप 9 के बारे में। ये 90 से 95 दिन में तैयार होती है। 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है और इसमें तेल की मात्रा 40 से 45% तक पाई जाती है। दूसरी एक और अच्छी जाति है PT 10। ये 90 दिन में तैयार होती है। 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपज होता है और तेल की मात्रा इसमें 42% होती है। एक और जाति है भवानी, जो 70 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। एक और जाति है तपेश्वरी। ये भी 80 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है और इसमें तेल की मात्रा अच्छी होती है। 40 से 42% तक तेल पाया जाता है। किसान भाई, तोरिया के खेती में यदि आप उचित खाद डाल के खेती करें तो आपकी उपज अच्छी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें, उसमें किस तत्व की कमी है, उसके हिसाब से यदि आप खाद डालें तो आपकी लागत कम लगेगी और फसल भी अच्छी होगी। 1 हेक्टेयर तोरिया बोने के लिए
आपको 110 किलो यूरिया 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो मात्रा है, बुआई से पहले आप खेत में मिला दें, सरसों की बुआई कर दें और लगभग 30 दिन बाद सिंचाई करें और 110 किलो यूरिया ऊपर से छिड़क दें। तो ये इतनी खाद तोरिया की खेती के लिए पर्याप्त होगी। यदि आपकी फसल घनी हो जाए तो आप निराई गुड़ाई करें। जहाँ घना पौधा हो वहाँ से कुछ पौधों को, जो कमज़ोर पौधे हों उनको निकाल दें और पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास रखें। यदि आपके खेत में खरपतवार अधिक होता हो तो बुआई के बाद पेंडीमेथोलिन नामक रसायन का छिड़काव करें। ये इनका लगभग 3.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और उसके बाद आप खेत की सिंचाई कर दें तो खरपतवार नहीं निकलेंगे, आपकी फसल खरपतवार से मुक्त हो जाएगी। किसान भाइयों, तोरिया की फसल या तो छिटकवा बीज से आप बोएंगे। छिटकवा बीज से बोएंगे तो बीज की मात्रा 5 से 6 किलो लगेगा और यदि आप सीड ड्रिल से बोएंगे तो 1 हेक्टेयर में 4 किलो बीज लगेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी हो तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। किसान भाइयों, तोरिया की फसल बरसात के बाद तुरंत ली जाती है। भूमि में पर्याप्त नमी रहती है तो इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आपकी फसल उग रही है तो फूल आने से पहले एक सिंचाई अवश्य कर दें। अब मैं आपको सरसों में यानी तोरिया में लगने वाले कीड़ों और रोग के बारे में बताऊंगा। एक कीड़ा है बालदार सुंडी। ये सुंडी लाल, पीली, हरी और चितकबरी होती है। इसके शरीर पर रोए होते हैं और ये पौधे के मुलायम भाग को काट के खा जाती है। इसके रोकथाम के लिए सर्फ के घोल का छिड़काव करें। जो जिन सर्फ से आप कपड़े धोते हैं उन्हीं सर्फों का किसी एक का छिड़काव, घोल का बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा मेलाथियान या कुनालफास के उचित मात्रा को आप अपने खेत में छिड़कें। जब आप दवा खरीदने जाएं तो दवा पर एक्सपायरी डेट देख लें और दवा के पैकेट पर लिखा रहता है कि कितनी दवा कितने पानी में मिलाएं। ये सब पढ़ करके और ठीक से घोल बना करके आप छिड़काव करें। ये ध्यान जरूर रखें कि दवा बहुत पुरानी ना हो और एक्सपायर्ड ना हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए और अच्छे दुकान से आप दवा खरीदें। इसके बाद एक और कीड़ा होता है जिसे हम आरा मक्खी कहते हैं और यदि इसका प्रकोप हो जाता है तो पूरी फसल बिना पत्ती की हो जाएगी। इससे बहुत ही नुकसान होता है। इसके रोकथाम के लिए पैराथियन या मेलाथियन की उचित मात्रा का छिड़काव करें, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा तोरिया में एक रोग भी लगता है जिसे हम वाइट रस्ट कहते हैं, सफ़ेद गिरवी कहते हैं। इस बीमारी की पहचान ये होती है कि पत्ती के निचले सतह पर सफ़ेद रंग के फफोले बनते हैं और
पुष्पीय भाग जो फूल होता है इसका या जो फल निकलता है वो विकृत हो जाता है, वो सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है, उसका बदल जाता है रचना। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों मेटालेक्जिल नामक रसायन का छिड़काव करें। 2 मिलीलीटर मेटालेक्जिल 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक बीमारी और होती है, ये आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से होती है। पत्ती पर भूरे धब्बे बनते हैं और यदि अधिक धब्बे बन जाते हैं तो फसल झुलसी हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको हम आल्टरनेरिया ब्लाइट भी कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज का शोधन करें। 4 ग्राम थीरम 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावे खड़ी फसल में यदि रोग दिखाई पड़े तो मेटालेक्जिल का छिड़काव करें, आपकी फसल बीमारी से बच जाती है। तोरिया की फसल लगभग 100 दिन में तैयार हो जाती है। जब फलियां पीली होने लगें तो आप फसल की कटाई कर लें। बहुत देर तक फसल को खेत में न छोड़ें, नहीं तो फलियां चिटकने लगती हैं और सरसों का बीज खेत में फैलने लगता है, जिससे उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। तो जब पौधे की फलियां पीली होने लगे आप तत्काल आप कटाई करा लीजिए। तोरिया का बाजार भाव आजकल 4000 रुपये प्रति कुंटल की दर से है। आपको मैं बताया कि 12 से 15 कुंटल उपज होती है तोरिया की प्रति हेक्टेयर। यदि आपकी 1 हेक्टेयर फसल अच्छे से तैयार हो जाए तो आपको लगभग 50,000 रुपया 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सामयिक है, तोरिया बोने का समय है, आप इसे सुन लिए हैं। समय से बताए गए तरीके से आप तोरिया की खेती करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नमस्कार, बहुत बहुत